गुड इवनिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है अंतराल में सातत्य। पहले हमने किसी बिंदु पर सातत्य देखा था, मतलब x=2 या फिर x=a जो हम बोलते हैं, x=-1, x=0। किसी एक बिंदु पर सातत्य की बात हमने की थी। कोई भी एक बिंदु अगर आपको दिया है उस पर आप किसी फलन का सातत्य निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बोला है अंतराल में सातत्य, तो हम यहाँ पर दो अंतराल देखेंगे, एक विविक्त अंतराल देखेंगे और एक समवृत्त अंतराल देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि विविक्त अंतराल क्या होते हैं। विविक्त अंतराल कहने का मतलब है खुला अंतराल, या फिर अपन बोल सकते हैं ओपन इंटरवल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। विविक्त अंतराल को हम दर्शाते हैं इस प्रकार a और b से। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2 और 6 दे दूं, चलो एग्जांपल, इसका मतलब है अगर ये आपका a b विविक्त अंतराल है, तो इस विविक्त अंतराल का जो बिंदु होगा, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से बिंदु आते हैं आपके, चलो ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। तो विविक्त अंतराल का मतलब है कि ये जो दो बिंदु है 2 और 6, इसको छोड़कर जो बाकी वैल्यू है उसकी बात करेंगे हम लोग। 2 और 6 के जो बीच में वैल्यू आती है 3, 4, 5, इसकी बात करेंगे। 2 और 6 को हमें विविक्त अंतराल में उस बिंदु को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतराल में सातत्य। इसका पहला डेफिनेशन है वो विविक्त अंतराल के लिए है और सेकंड डेफिनेशन है वो समवृत्त अंतराल के लिए है। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। एक फलन f ऑफ x एक विविक्त अंतराल a b में संतत कहलाता है यदि वह a b में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। अब मान लेते हैं a और b विविक्त अंतराल की वैल्यू मुझे दी है 2 और 6, तो इसको मैं किस प्रकार दर्शाऊंगी, इस प्रकार दर्शाऊंगी, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0, लेकिन हमें तो 2 और 6 से मतलब है। और विविक्त अंतराल का मतलब है 2 और 6 जो आपको दिया है, a और b की वैल्यू दी है, वो a और b की जो वैल्यू है उस विविक्त अंतराल के अंतर्गत नहीं आती है, उसके बीच की वैल्यू आती है उस अंतराल में। मतलब आपका जो फलन f ऑफ x होगा वो a और b पर संतत आपको ज्ञात नहीं करना है, a और b के बीच में जो बिंदु है आपके उसके बीच का संतत ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फलन f ऑफ x एक विविक्त अंतराल a और b में संतत कहलाता है यदि वह a और b में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ठीक है, a और b की वैल्यू आपको दी है 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच की आपकी बिंदु कितनी आती है, 3, 4, 5। मतलब अगर आपका जो फलन f ऑफ x है वो जो विविक्त अंतराल 2, 6 में संतत कब कहलाएगा, जब f ऑफ x 3 पर भी संतत हो, f ऑफ x 4 पर भी संतत हो और f ऑफ x 5 पर भी संतत हो, तभी वो जो फलन होगा वो विविक्त अंतराल a b में या फिर 2 और 6 में संतत कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना है कि एक फलन f ऑफ x एक समवृत्त अंतराल a b में संतत कहलाता है यदि। अब आपको पता होना चाहिए कि समवृत्त अंतराल क्या होता है। समवृत्त अंतराल कहने का मतलब है, जैसे समवृत्त अंतराल को हम इस बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं a और b से। ठीक है, कहने का मतलब अगर इस समवृत्त अंतराल की बात करें तो समवृत्त अंतराल में ये दोनों वैल्यू तो आएगा ही, इसके साथ में जो बीच की वैल्यू है वो भी आएगी। चलो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ 2 और 6 लिखा है, मतलब ये 2 और 6 समवृत्त अंतराल की बात करेंगे तो इसे हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। विविक्त अंतराल में मैंने क्या बोला था कि जो विविक्त अंतराल अगर आपको दिया है तो विविक्त अंतराल का जो बिंदु दिया होता है, जैसे 2 और 6 एग्जाम्पल बाई चांस मैंने लिया है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी बिंदुओं की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो समवृत्त अंतराल की बात करेंगे तो ये पूरे बिंदु की बात करेंगे 2 से लेकर 6 तक के। ठीक है, तो अगर आपका जो फलन है f ऑफ x एक समवृत्त अंतराल a b में संतत कहलाता है यदि, मतलब अगर आपको अंतराल दिया है 2 और 6, 2 से 6, और ये आपका क्या है, समवृत्त अंतराल, तो कोई भी जो फलन होगा वो इस अंतराल पर संतत कब कहलाएगा, तब कहलाएगा, उसकी कंडीशन है जब f ऑफ x विविक्त अंतराल a b में संतत हो। मतलब ये जो आपका जो फलन होगा f ऑफ x वो a b में संतत हो। अब यहाँ पर a b की वैल्यू क्या है, 2 और 6 है, लेकिन a b के विविक्त अंतराल मतलब a और b के बीच की जो वैल्यू है 2 और 6 के बीच की वैल्यू क्या है, 3, 4, 5। मतलब आपका जो फलन f ऑफ x है वो 2, 4, 5 में संतत होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5 में संतत होना चाहिए, मतलब 3 में भी संतत हो, 4 में भी हो और 5 में भी संतत होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, अर्थात a के दाईं ओर संतत होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करती हूँ इस एग्जाम्पल की, तो 2 के क्या होना चाहिए, दाईं ओर भी इसको क्या होना चाहिए,
संतत होना चाहिए। और नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ b, अर्थात b के बाईं ओर संतत होना चाहिए। और ये जो b की बात करते हैं इस एग्जाम्पल में यानी कि 6 के, तो 6 के बाईं ओर संतत होना चाहिए। मतलब अगर विविध अंतराल दिया रहेगा और संतत की बात पूछेगा तो जो अंतराल के बीच में जो बिंदु होंगे उस इंडिविजुअल सभी बिंदु पर उसको क्या होना पड़ेगा, संतत होना पड़ेगा। अगर आपको सममित अंतराल दिया रहेगा तो उस सममित अंतराल में अगर संतत पूछेगा तो सममित अंतराल में आपका क्या हो जाएगा, बीच के जो बिंदु है वो तो आ जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, विविध अंतराल। तो विविध अंतराल में संतत होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका ए वाला बिंदु रहेगा उसके दाईं ओर और बी वाले बिंदु के बाईं ओर भी उसको संतत होना चाहिए, तभी वो सममित अंतराल में संतत आपका फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है संतत फलनों का बीजगणित। तो संतत फलन में क्या क्या आपके प्रमेय होंगे वो हमें देखना है, जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। पहला है, माना दो वास्तविक फलन f और g एक वास्तविक संख्या a पर संतत है। मतलब आपको दो फलन दिए हैं f ऑफ x और g ऑफ x, वो आपकी कोई भी संख्या होगी a, उस पर आपका क्या है, संतत है। मतलब f भी उसी संख्या a पर संतत है और g भी उसी संख्या a पर संतत है। तब जो f और g दोनों फलनों का जो एडिशन होगा, जो दोनों फलनों का संयोजन होगा, वो भी उसी बिंदु ए पर क्या होगा, संतत होगा। जो दोनों फलनों का वियोजन होगा, अंतर होगा, वो भी उसी बिंदु पर संतत होगा। अब अगर f में कोई आप अचर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी उस बिंदु ए पर संतत होगा। ठीक, f और g का आप इंटू करेंगे तो वो भी जो फलन होगा वो बिंदु ए पर संतत होगा। 1/f लेंगे यानी कि f का इन्वर्स लेंगे फंक्शन का, तो भी वो बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत होगा, बट शर्ते f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। f और g दोनों फलनों का जो भागफल होगा वो भी आपका बिंदु x इक्वल टू a पर संतत होना चाहिए, लेकिन g ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर बिंदु, मान लेते हैं वो बिंदु मेरा x a की वैल्यू 2 है, उस पर संतत है, तो अगर इन दोनों फलनों का मैं क्या करूँगी, योगफल करूँगी, तो जो मेरा फंक्शन, जो मेरा वैल्यू आएगा, जो मेरा आंसर आएगा योगफल, वो भी बिंदु x इक्वल टू 2 पर संतत होगा। उन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी x इक्वल टू 2 पर संतत होगा। और अगर मेरा फंक्शन f है, f के साथ में मैं किसी अचर का मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस माइनस a b c किसी का भी, तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी बिंदु x इक्वल टू a पर संतत होगा। इन दोनों फलन का जो गुणनफल होगा उसका जो आंसर आएगा वो भी x इक्वल टू a पर संतत होगा। इस a का मैं क्या कर दूँ, इन्वर्स कर दूँ। 1/f मतलब क्या हो जाएगा, इस f फंक्शन का क्या, इन्वर्स। तो जो इसका फंक्शन का पर्टिकुलर इसका इन्वर्स होगा वो भी उसी बिंदु पर आपका क्या होगा, संतत होगा। इन दोनों का भागफल भी आपका बिंदु ए पर संतत होगा। मतलब अगर आपके पास दो फलन है और दो फलन किसी एक बिंदु पर संतत है तो उनका योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल, उनका उसका इन्वर्स और उनका भागफल वो भी उसी बिंदु पर आपके संतत होंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है सेकेंड पॉइंट कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपका बहुपद फलन है वो संतत होगा। कहने का मतलब x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5, x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 2, कोई भी बहुपद फलन हो, प्रत्येक बहुपद फलन आपका संतत होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, प्रत्येक अचर फलन संतत होता है। जितने भी अचर फलन होते हैं, अचर फलन माने कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, a b c, ये जितने भी अचर फलन है वो आपके क्या होंगे, संतत होंगे। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन f ऑफ x इक्वल टू x, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत। तत्समक फलन का मतलब होता है अगर आपको फलन दिया है f ऑफ x, ठीक है, तो x की जगह पर अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वापस से आपको वही वैल्यू f ऑफ x के इक्वल टू में वो वैल्यू मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम तत्समक फलन। जितने भी आपके तत्समक फलन होंगे वो वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होंगे, संतत होंगे। परिमेय फलन भी आपका क्या होगा, संतत। परिमेय फलन मतलब मान लो अगर आपका p ऑफ x और q ऑफ x ये आपका परिमेय फलन है, ये भी आपका क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, बट यहाँ पर q ऑफ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए तब। दो संतत फलनों का संयोजन भी संतत होता है। मान लो आपका फलन है p ऑफ x और q ऑफ x, दोनों क्या है, संतत है, तो मैं उन दोनों का योग कर दूंगी p ऑफ x प्लस q ऑफ x, जो वैल्यू मेरी आएगी फंक्शन की वो भी मेरा क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट आपका sin x, cos x, tan x भी आपके क्या होंगे, संतत फलन होंगे।
चर घातांकी फलन f ऑफ x इक्वल टू ई की पावर x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत फलन होंगे। लघुगणकीय फलन f ऑफ x इक्वल टू लॉग ई x ग्रेटर देन 0 सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होंगे। अगर वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या में आपका 0 वाली वैल्यू भी आती है, माइनस वाली वैल्यू भी आती है और प्लस वाली वैल्यू भी आती है, तो सभी के लिए संतत होगा। लेकिन अगर केवल x ग्रेटर देन 0 मतलब अगर केवल धनात्मक फलन की बात किया तो केवल धनात्मक के लिए वो क्या होगा, संतत होगा। मतलब आपका जो लघुगणकीय फलन है, लॉग वाला जो फंक्शन है वो ऋणात्मक फलन और 0 के लिए आपका संतत नहीं होगा, केवल धनात्मक फलनों के लिए आपका संतत होगा। तो इस प्रकार से जो कुछ फलन है वो हमें याद रखने हैं, वो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फलन दे दिया है, f ऑफ x की वैल्यू दे दिया है। अब आपको बोला इसके सातत्य पर विचार कीजिए। इसके पहले जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमें कोई फलन के साथ में बिंदु भी दिया होता था कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर उस फलन के सातत्य की जाँच करनी होती थी। ठीक है, जैसे मुझे दे दिया होता था कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है मेरा साइन x और 0, साइन x की वैल्यू व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 0 की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर इस फलन के सातत्य की जांच कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन होता था कि x इक्वल टू 0 या पर्टिकुलर बिंदु पर इस फलन के सातत्य की जांच करनी है। बट यहाँ पर तो आपको बिंदु दिया ही नहीं है, तो आप फलन के सातत्य की जाँच कैसे करेंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से मान लिया, माना a स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, मान लेते हैं कि a कोई वास्तविक संख्या है। अब हमने मान लिया बिंदु, अब इस बिंदु के अकॉर्डिंग हम इस फलन के सातत्य की जांच कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फलन के सातत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उस बिंदु को x की जगह पर पुट करते हैं। तो a हमने बिंदु माना है तो a को x जगह पर पुट करेंगे, यानी कि f ऑफ a निकालेंगे। तो आप यहाँ पर a पुट करेंगे, आ जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमारा होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, a प्लस h। तो यहाँ पर भी हम a प्लस h पुट करेंगे, यहाँ पर भी a प्लस h पुट करेंगे और ये 1। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे, लिमिट पुट करिए, वैल्यू हो जाएगा a प्लस 0 क्यूब प्लस a प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी आपको राइट हैंड लिमिट a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आपको हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर आपको पुट करना है a माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुट करना है a माइनस h। पुट किया तो a माइनस h का क्यूब प्लस a माइनस h का स्क्वायर अपॉन माइनस 1। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या के लिए बोला है ना। तो हमने a कोई भी वास्तविक संख्या मान लिया। वास्तविक संख्या मतलब ये a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 1 भी हो सकता है, यानी माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो एफ ऑफ a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये मिल गया। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमें मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी मिल गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जब तीनों की वैल्यू सेम है किसी एक बिंदु ए पर, मतलब वो जो आपका फलन है एफ ऑफ एक्स, तो बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, या फिर आप बोल, यहाँ पर क्या है, ए आपका स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, इसलिए आपका जो फलन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, संतत है। क्योंकि ए हमने क्या माना था, कोई एक वास्तविक संख्या मानी थी। जो फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, चाहे वो वास्तविक संख्या केवल धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, 0 हो, कुछ भी हो। ठीक है, बस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये एक बहुपद फलन है। अगर आपको कभी भी पूछ दिया किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये संतत है या असंतत, तो आप बता सकते हो कि ये एक बहुपद फलन है। बहुपद है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो बहुपद फलन है, तो हमने तो पढ़ा है कि जो बहुपद फलन होते हैं वो हमेशा संतत होते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए। तो ये आपका बहुपद फलन क्या होगा, आप देख के बोल सकते हैं कि ये संतत होगा। बट चूँकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करके बताना था, इसलिए हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे और आपको बोल दे कि भाई इसके सातत्य की जांच करो और कोई बिंदु ना दिया हो, तो आप अपनी मर्जी से ए एक बिंदु मानेंगे और इस प्रकार एफ ऑफ ए निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तीनों बराबर आता है तो फलन संतत होगा अथवा फलन असंतत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेकंड, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है जहाँ एन धन पूर्णांक है। आपको फलन दे दिया है और बोला है एक्स इक्वल टू एन पर इसको संतत है, ये सिद्ध करना है। आपको बिंदु भी दे दिया है, एक्स की वैल्यू एन है और सिद्ध करो कि ये संतत है, और एन आपका धन पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक या फिर जीरो की बात नहीं किया है। ठीक, तो सबसे पहले हमको बिंदु दिया एक्स इक्वल टू एन पर करना है, तो हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर एन पुट करेंगे, एन की पावर एन आ गया। नेक्स्ट हमने पुट करना है राइट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एन प्लस एच। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिल गई, एन प्लस, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर n प्लस एच पुट करिए, तो यहाँ पर हम n प्लस एच की पावर n लिखेंगे। लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा n प्लस ज़ीरो की पावर n, n की पावर n। सेम यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ n माइनस एच। ठीक, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा n माइनस एच की पावर n, क्योंकि यहाँ पर आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर पुट करेंगे n माइनस एच, तो n माइनस एच की पावर हो गया n। अब h की वैल्यू ज़ीरो पुट करिए तो n माइनस ज़ीरो की पावर n इक्वल टू n की पावर n। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि f ऑफ n की वैल्यू n की पावर n है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी n की पावर n है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी n की पावर n है। मतलब आपके जो तीनों वैल्यू है वो आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब आपको जो दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स है वो दिए गए बिंदु एक्स इक्वल टू एन पर संतत है, जहाँ पर एन आपका क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फलन दे दिया है और इस फलन के सातत्य पर आपको विचार करना है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फलन के सातत्य पर विचार करने के लिए बोला था। आपको एक फंक्शन दे दिया था लेकिन आपको बिंदु नहीं दिया था, आपको तो बिंदु पता नहीं था, तो किस बिंदु पर हम विचार करेंगे हमें नहीं पता था, तो हमने ए मान लिया था। यहाँ पर भी सेम आपको कंडीशन दे दी गई है, फलन दे दिया गया है, लेकिन किस बिंदु पर विचार करना है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बन सकती है, या तो जो फलन है वो -1 से छोटा हो, या तो -1 के बराबर हो, या तो -1 से बड़ा हो। सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि या तो फलन जो है वो 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो, या तो 1 से बड़ा हो, है ना। दो ही कंडीशन तो बन सकती है, एक तो -1 और एक 1, यानी दो बिंदु आप पर बन सकते हैं इसके सातत्य के लिए। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन पे कंसंट्रेट करिए। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन में कितने बिंदु दिए हैं, दो बिंदु, -1 और 1। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन लीजिए। फर्स्ट फंक्शन में आपको क्या बोला है, -2 दिया है व्हेन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। तो हमेशा ध्यान रखना, हम पहले वह कंडीशन सॉल्व करेंगे जब वो ग्रेटर देन और लेस देन हो, इक्वल टू की कंडीशन हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो है संततों के बीजगणित का उपयोग करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। जो हमने पहले पढ़ाया अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, जब मैं अभी समझाऊंगी तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। कंडीशन 1, जैसे ये कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या दिया है, अभी इक्वल का केस हम छोड़ देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, आपको बिंदु नहीं दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो एक्स की जो बिंदु पर दिया रहेगा, जिस बिंदु से लेस, जिस बिंदु के ग्रेटर है, जिस बिंदु के इक्वल बोलेगा, आपको उसी बिंदु पर सातत्य चेक करना रहेगा। ठीक, तो हमेशा जो इक्वल वाली कंडीशन होगी उसे बाद में करिएगा, लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, एक्स लेस देन -1 और इक्वल टू भी दिया, तो इक्वल टू को छोड़ देते हैं, बस लेस देन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाले कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका -2। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका -2, और ये -2 कब है, जब एक्स लेस देन -1 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 से कम है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो -2 है, -2 माने क्या, अचर हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जो आपका अचर फलन होता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अचर हो गई ना, जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है तब, ठीक है। तो कभी भी कोई भी फंक्शन जब अचर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे लिखना है कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन -1 के लिए अचर फलन है, तो ये फलन आपका क्या होगा, संतत होगा। मतलब एक्स की वैल्यू जो है अगर -1 से जितनी भी छोटी होती है, -2 -3 कोई भी वैल्यू हो, तब आपका जो फलन है वो क्या है, संतत है, ठीक। नेक्स्ट केस क्या देखेंगे, मैंने भी कहा इक्वल वाला केस आपको नहीं देखना है, केवल ग्रेटर देन और लेस देन का केस देखेंगे। नेक्स्ट केस आपका क्या बन सकता है, एक्स ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। ये इक्वल का केस अभी हम नहीं लेंगे, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सेकंड केस हमारा बनेगा जब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, यानी -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। तो उस समय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है। तो 2x, सॉरी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी 2x है, तो 2x भी एक आपका क्या है, बहुपद फलन है। और हमने पढ़ा था कि जो बहुपद फलन होते हैं वो भी हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो यह भी एक संतत फलन है। देखो वास्तविक संख्या है, कैसे पता चलेगा, 1 है धनात्मक वास्तविक संख्या हो गई, -1 है ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो गई, ठीक है। तो चाहे -1 से छोटा हो, चाहे -1 से बड़ा हो, चाहे 1 से छोटा हो, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या के लिए जो बहुपद फलन है वो क्या होगा, संतत होगा। नेक्स्ट थर्ड केस यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब हम x ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 एक आपका अचर फलन है और अचर फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका जो फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये एक संतत फलन होगा, ठीक। ये हो गया हमारा ग्रेटर देन और लेस देन का केस। अब हम यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू का केस। तो इक्वल टू के कितने केस बनते हैं, 2 केस, जब x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पर हम एफ ऑफ एक्स का सान्तत्य की जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू -1 पर इसके सान्तत्य की जांच करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, f। तो x इक्वल टू -1, अब आपको बिंदु पता चल गया, इस बिंदु पर फलन के सान्तत्य की जांच हम कर सकते हैं। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू -1 के इक्वल है, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है, ये हो गया -2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो। तो देखते हैं, ये है आपका -1 से ग्रेटर वाला केस, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस एच, सॉरी, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से ग्रेटर हो, ठीक है ना। जब x की वैल्यू आपकी -1 से ग्रेटर होगी, उस समय आपको कौन सा केस बनेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए, जो x की वैल्यू है -1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका बनेगा 2x। यानी कि यहाँ पर आप जब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर -1 प्लस एच, सॉरी लिमिट नहीं पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1 है तो -1 प्लस एच। यहाँ पर हम वो फंक्शन देखेंगे जिसकी लिमिट जो है आपका -1 से मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, -1 प्लस एच। तो यहाँ पर x की जगह पर -1 प्लस एच पुट कर दिया, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है हमारी लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1 माइनस एच। मतलब यहाँ पर आपको वो वाला लिमिट लेना है, वो वाली वैल्यू लेनी है जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो। तो x की वैल्यू जब लेस देन -1 है यहाँ पर, तब आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2। तो एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है, -2 है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा जब लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर -1 माइनस है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स
इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 -h। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो वाला कंडीशन लेंगे जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से छोटी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू जो है वो -1 से छोटी है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई f ऑफ -1 की वैल्यू -2। राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा -2 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका हो जाएगा -2। तो तीनों ही फंक्शन आपस में इक्वल है, तो जो आपका फलन होगा वह x इक्वल टू -1 पर संतत होगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ 1 माने जब f ऑफ x की वैल्यू 2x थी, जब आपको यहाँ पर कंडीशन, एक मिनट में इसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट वैल्यू थी आपकी -2 व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। सेकेंड थी आपकी 2x व्हेन -1 x, और ये आपका 1। थर्ड था आपका 2 व्हेन x की वैल्यू थी आपकी ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू देखेंगे, x इक्वल टू 1 पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम f ऑफ 1 देखेंगे। f ऑफ 1 देखेंगे मतलब x की जगह पर 1 पुट करोगे, यानी जब x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 है तब f ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपका राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। यानी कि आप यहाँ पर वो वैल्यू लोगे जब x ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। जब x ग्रेटर देन 1 है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो प्लीज़ आपको 2 लिख देना है। नेक्स्ट आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। आपको यहाँ पर वो लिमिट लेना है जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो x की वैल्यू लेस देन 1 कहाँ पर, लेस देन 1 है, उस कंडीशन में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट कर देंगे। अब h की जगह पर 0 पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं f ऑफ 1, f ऑफ राइट हैंड लिमिट और आपका लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो आपका फलन है x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, संतत। मतलब आपको जो फलन दिया है, ये जो फलन है वो ओवरऑल x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पर संतत है। यही आपको पूछा था कि इसके संतत्य पर विचार कीजिए करके।